तक करा दिए थे। अब हम आज कंटिन्यू करेंगे 14 क्वेश्चंस से। अभी हमारे पास 4 क्वेश्चंस और बचे हैं। देखते हैं आज का जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके। हम आपको वह क्वेश्चंस करा रहे हैं जो यूपी बोर्ड 2024 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। उन प्रश्नों का संग्रह हम टेस्ट के माध्यम से करा रहे हैं। देखिए, चलते हैं आज के अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या है और आपका ये 14वां प्रश्न है। इस प्रकार का एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% बनता ही बनता है। आप चाहें तो मॉडल पेपर उठाकर देख सकते हैं। ये इस तरीके का सवाल आपकी परीक्षा में आना ही आना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं सवाल है क्या। लिखा है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। मैट्रिक्स मेथड से इस समीकरण को, इन तीनों समीकरणों को आपको हल करना है। देखिए क्या होती है आपकी मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्न। देखिए आपको 3 समीकरण से 3 इक्वेशंस दी गई हैं। इन इक्वेशंस से सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहां पर इस तरीके के बॉक्स बना लेंगे। वो आपके बॉक्स जो होंगे वो 3 बॉक्स होंगे। अब आप देखिएगा इन बॉक्सों में आपको सबसे पहले इन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख देने हैं, एक्स वाई जेड के गुणांक लिख देने हैं। जो गुणांक बनने वाले हैं वो आप लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 3 - 2 3। यहां जब आप देखेंगे तो यहां 1 है, यहां भी 1 है, तो यहां हो जाएगा 2 1 -1। यहां हो जाएगा 4 - 3 2। इधर को यहां आपको लिख देना है एक्स वाई और जेड। इसके बाद यहां आप 8 1 और ये 4 लिख देंगे। ये हमने आपके कुछ आव्यूज बना लिए हैं। अब यहां हम करेंगे क्या, इसे हम a मानेंगे, इसे हम x मानेंगे, इसे हम b मान लेंगे। इतना मानने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका बन जाएगा a इनवर्स b। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा जो काम है वो ये है कि इनवर्स दिया गया था और एक आव्यूह b दिया गया था। हमें निकालना था ab का होल इनवर्स। तो होल इनवर्स हमने जब कल निकाला था उसमें b का पहले हमने a इनवर्स निकाला था। उसी प्रकार आज हम क्या करेंगे, इस आव्यूह a का a इनवर्स निकालेंगे। आइए देखते हैं a इनवर्स। a इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले आपका काम बनेगा कि आप डिटर्मिनेंट a निकालें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट a की। तो डिटर्मिनेंट a क्या बनने वाला है, देखिए आप यहाँ 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। अब इसका आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3, इसको छुपाएंगे आप इस तरीके से छुपाएंगे तो इसका गुणा यहाँ होगा तो 2 का गुणा 2 में 2 1 कम 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ होता है माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस। जब छुपाएंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4, यहाँ हो जाएगा आपका +3। जब आप छुपाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × -1 + 2 × 8 + 3 × -10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो क्या बनेगा ये देखते हैं। बनने वाला है 3 बन जा 3 यानी -3, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस के 16, ये हो जाएगा 10 3 30 -30। जब आप सॉल्व करेंगे इसको बनेगा 30 और 3 33, तो 16 - 33 जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा ये -17। डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आई है वो आपकी -17 आई है, यानी डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0।
अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए के सहखंड निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है आव्यूह ए के सहखंड। जब आप आव्यूह ए के सहखंड निकालेंगे तो देखिए हम पहले लिखेंगे पहली पंक्ति के प्रथम पंक्ति के सहखंड। जब आप प्रथम पंक्ति के सहखंड निकालेंगे इस तरीके से आपको 3 बॉक्स बना लेने हैं। जब आप 3 बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स मेथड कहलाता है। अब यहाँ पे आप इनमें आप अब लिखेंगे तो यहाँ माइनस होगा, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस होता है। अब यहाँ देखिए आपको, अब प्रथम पंक्ति के जब सहखंड निकालेंगे तो आप पहली पंक्ति को छुपा कर रखेंगे, उसके बाद स्तंभ को आप बारी बारी से छुपाएंगे। तो जब ऐसे छुपाएंगे तो आएगा 1 -1 -3 और 2, 1 -1 -3 और 2। फिर आप दूसरा स्तंभ छुपाएंगे, आएगा 2 -1 4 2, 2 -1 4 2। फिर आप तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 2 1 4 -3, 2 1 4 2 1 4 -3। ये हो गया आपका। अब आपको सॉल्व कर देना है, गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। फिर आप सॉल्व करेंगे माइनस चिन्ह, यहाँ हो जाएगा 4 + 4। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -6 -4, ये क्या बनेगा, माइनस का 1, यहाँ बन जाएगा माइनस का 8, यहाँ बन जाएगा माइनस का 10। ये आपके पहली पंक्ति के सहखंड निकल के आ गए। अब हम निकालेंगे दूसरी पंक्ति के सहखंड। अब जब आप दूसरी पंक्ति के निकालेंगे फिर आपको 3 बॉक्स बना लेने हैं, इस तरीके से। ये आपके 3 बॉक्स हैं। अब आपको करना क्या है, चिन्ह लिखने हैं। यहाँ होगा आपका माइनस, यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस। अब आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति के सहखंड निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति आपको छुपा कर रखनी है। जब आप दूसरी पंक्ति को छुपाएंगे, पहले स्तंभ को छुपाएंगे, -2 3 -2 3, उसके बाद हो जाएगा -3 2। उसके बाद आप दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो आ जाएगा 3 3 4 2, 3 3 4 2। तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे इस तरीके से, इसको छुपाएंगे तो आएगा 3 -2 3 -2, उसके बाद आएगा 4 -3 4 -3। अब आपको सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, देखिए माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ बन जाएगा आपका क्या, 6 -12, यहाँ बन जाएगा माइनस का -9 + 8। तो ये क्या बनेगा, यहाँ आप जब घटाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 5। कितना बन जाएगा, माइनस का 5। ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 6। ये हो जाएगा आपका कितना, -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से -5 -6 एंड 1। ये आपके आ गए दूसरी पंक्ति के सहखंड। अब हम बात करेंगे अगली पंक्ति, तीसरी पंक्ति के लिए। तीसरी पंक्ति के सहखंड। जब आप तीसरी पंक्ति के सहखंड की बात करेंगे तो देखते हैं क्या बनने वाली है तीसरी पंक्ति। ये 3 ब्रैकेट्स बनाएंगे आप इस तरीके से, ये इस तरीके से चिन्ह लिखेंगे तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। अब आपको क्या करना है, तीसरी पंक्ति निकालनी है तो तीसरी पंक्ति को छुपा के रखेंगे। पहली पंक्ति छुपेगी तो -2 3 1 -1, -2 3 माइनस का 2 3, उसके बाद आएगा 1 -1। उसके बाद आपको दूसरे स्तंभ को छुपा देना है तो 3 3 2 -1 3 3 2 -1। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, इसको छुपाएंगे तो आ जाएगा 3 -2 2 1 3 -2 2 और 1। ये अब आपको सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनने वाला है, यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 -3, उसके बाद
-3 माइनस का 6, उसके बाद आएगा यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 4, ये बनने वाला है -1, माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। ये आपके बनके हो गए तैयार। अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे अभ्यू ए के सहखंडों से बना अभ्यू। जब आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसे हम मान लेते हैं कि ये सी है। अब आपको पहली पंक्ति के अवयवों को लिख देना है। यहाँ आएगा माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, फिर आप दूसरी की लिखेंगे -5, -6 1, तीसरी की -1 9 और 7, ये बन गया। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। जब आप एडजॉइंट ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका परिवर्ताभ्यू बन जाएगा। ये होता है सी पे पावर टी, यानी परिवर्ताभ्यू। तो एडजॉइंट ए जो आपका बनने वाला है वो देखिए क्या बनेगा। पंक्ति जो होती है वो आपकी स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है। पंक्ति जो होती है वो आपकी स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे तो -1, -8, -10, -5, -6 1, -1 9 7, ये निकल के आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब हमारा काम ए इनवर्स निकालने का है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट अवश्य करिएगा। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे हम देखेंगे। देखने से पहले आपको इधर मैं इरेज करता हूं, देखिए क्या बनेगा। देखिए इस तरीके से आप इरेज करेंगे। अब बात करते हैं आगे। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब आप एडजॉइंट ए यहाँ पे क्या रखेंगे, आपका जो हमने निकाला था डिटर्मिनेंट ए वो आपका कितना आया था, वो आपका -17 आया था। यहाँ देखेंगे तो ये एडजॉइंट ए आप लिखेंगे -1, -5, -1, -8, -6 9, -10 1 7, ये रहा। अब हम समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 1 में ए इनवर्स का मान रखने पर रखेंगे तो बन जाएगा x बराबर ए इनवर्स b था। ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/-17, यहाँ पे होगा -1, -5, -1, -8, -6 9, -10 1 और 7। v का मान जो था वो आप यहां से लिख सकते हैं 814। अब आपको मैट्रिक्स ए इनवर्स और मैट्रिक्स बी का गुणा कराना है। जब आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का गुणा कराएंगे तो कितना बनने वाला है, देखिएगा। इधर देखते हैं इस तरफ, देखिए ये आपका बन जाएगा। देखिए गुणा कराना है तो आपको गुणा पंक्ति का स्तंभ के साथ होगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा -1/17, -1 का गुणा 8 के साथ होगा, माइनस का 8 कहलाएगा। -5 का 1 के साथ होगा, माइनस का 5 कहलाएगा। -1 का 4 के साथ होगा तो माइनस का 4 कहलाएगा। अब -8 का होगा तो माइनस के 8 का 8 में होगा तो ये 64 बन जाएगा। यहाँ -6 का 1 में होगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। या 9 का इसमें होगा तो ये 36 प्लस का हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस का 18 होगा, यहाँ गुणा कराएंगे तो +1 होगा, यहाँ गुणा कराएंगे तो 28 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या बनने वाला है, -1/17, ये हो जाएगा आपका 8 13 4 17, माइनस के 17 है। यहाँ जब आप करेंगे तो माइनस के 60 में से जब आप 70 में से आप जब घटाएंगे तो ये बच जाना चाहिए माइनस का 34। यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो ये बच जाएगा 80 में से 29 घटाएंगे तो माइनस का 51 बचेगा।
अब आप यहां से अंदर गुणा कराएंगे, जब -1/17 का जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ये आपका निकल के आ गया। अब आपको करना क्या है, एक्स वाई और जेड लिख देना है। एक्स की वैल्यू की आप बात करोगे 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू की बात करो 2 हो जाएगी, जेड की वैल्यू की बात करोगे तो आपकी ये 3 हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर होगा। यदि आप इस सवाल को चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो आंसर आए हैं क्या वो सही हैं या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को आप यहां पर समीकरण में रख के देख सकते हैं, या दोनों समीकरण संतुष्ट होते हैं, तीनों समीकरणों में रख के आप देख सकते हैं। अगर तीनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा ये आंसर सही है। ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बनता है वो 8 नंबर में आता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को आप तैयार रखिए, जिससे आप परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखिए, अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। चलिए देखते हैं अपना 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या कहता है? 15वां प्रश्न कहता है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 28/27 गुना होता है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो आपका उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा से है। ये क्वेश्चन जो आपका उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा से है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है। क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है, अगर बनेगा या बनने वाला है या बनेगा, तो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर से कम का नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन 8 नंबर का ही बनेगा। अब हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, हमने आपके सामने एक चित्र बना के रखा है। इस चित्र में आपको एक गोला नजर आएगा। इस गोले के अंतर्गत एक हमने शंख बना के रखा है। यहां लिखा है माना शंख, जो शंख की त्रिज्या है वो हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की है। गोले की त्रिज्या को मैंने कैपिटल आर लिया है, तथा शंख का जो आयतन है वो हमने कैपिटल बी लिया है, और जो कोण बनाया है हमने AOC, इसे हमने थीटा मान लिया है। चूंकि यहां पर आपको ना गोले की त्रिज्या के बारे में कुछ बताया गया है, ना शंख की त्रिज्या के बारे में कुछ बताया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से शंख की त्रिज्या निकालेंगे, गोले की त्रिज्या निकालेंगे। देखिए कैसे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से आपको समकोण त्रिभुज से बात करनी है। समकोण त्रिभुज ACO में, ये आपका 90 डिग्री बनेगा ACO में। अब हम यहाँ ACO की बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम यहां से निकालेंगे साइन थीटा। जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा में आपने पढ़ा है कि लंब बटे कर्ण होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, तो ये जब कोण थीटा लेंगे यहां से, तो इसके जस्ट सामने ये वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, कर्ण आपका ये रहेगा, आधार इसका ये हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं लंब की, तो ये लंब यहां पर क्या है, AC बटे कर्ण क्या है, AO है, तो ये बन जाएगा आपका AC का मान R है, स्मॉल r बटे कैपिटल R, ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर स्मॉल r की, तो स्मॉल r का मान बन जाएगा R साइन थीटा, R साइन थीटा बन जाएगा। इसे नंबर हमने 1 दे दिया। अब इसी त्रिभुज में आप एक बार कॉस थीटा रखिए। जब आप एक बार कॉस थीटा रखेंगे तो होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ आधार आपका क्या है, OC है, क्या है, OC है। OC कर्ण कितना है, R है, तो यहाँ कर्ण आपका जो रहेगा वो AO रहेगा, तो ये बन जाएगा कितना, OC बटे कैपिटल R, या OC की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा ये आपका कितना, ये बन जाएगा आपका R cos थीटा, R cos थीटा।
इसे नंबर 2 देंगे। हम बात करने वाले हैं आपसे शंकु के आयतन के बारे में। आइए देखते हैं शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होगा वो आपका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप एच के बारे में सोचेंगे तो एच कितना होगा। अब अगर आप एच के बारे में सोचने वाले हैं तो ये एच कितना बनेगा, ये एच आपका बनेगा पीसी। जब आप पीसी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा ओपी प्लस ओसी, यानी ओपी कितना है आपका, ये आपका बन जाएगा ओपी होगी तो इसे लिख सकता हूं आर प्लस, और ओसी आपने निकाला भी आर कॉस थीटा, ये निकाला आपने। तो जो एच बनने वाली है वो आपकी बन जाएगी आर 1 प्लस कॉस थीटा, ये आएगा आपका एच का मान। अब हम बात करते हैं शंकु के आयतन में। अब आप शंकु के आयतन में ये सभी वैल्यू यहां पे रख देंगे तो v बराबर बन जाएगा 1/3 पाई स्मॉल आर का जो मान आपने निकाला था वो आर साइन थीटा, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच का मान जो निकाला वो आर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, यहां बनेगा आर 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए क्या बनने वाला है, तो b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का गुणा आर के साथ होगा तो ये हो जाएगा आर क्यू इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां पर आप इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे आप सेकंड मानेंगे, इसे कांस्टेंट मान के चलेंगे तो बन जाएगा dB अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यू, यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डी ओवर डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डी ओवर डी थीटा और बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पे जब आप करेंगे तो क्या बनने वाला, 1/3 पाई आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, 1 का डिफरेंशियल 0, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, फिर आएगा आपका साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर पहले, यानी साइन का x का होगा x स्क्वायर का 2x होगा तो साइन 2 साइन थीटा, साइन का होगा तो कॉस थीटा। देखिए 1/3 पाई आर क्यूब, यहां हो जाएगा गुणा कराएंगे तो माइनस का साइन क्यूब थीटा, गुणा करा दीजिए आप, प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां जब गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करिए तो 1/3 पाई आर क्यूब माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा और इसे कनेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप गुणा कराइए, गुणा करने पर क्या आएगा आइए देखते हैं आगे। देखिए आगे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ माइनस का साइन क्यूब थीटा, ये प्लस का बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका गुणा कराएंगे तो 2 साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। घटा लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, ये बनेगा जब आप वहां से घटाएंगे या ये ऐड हो जाएगा तो बनेगा माइनस का 3 साइन क्यूब थीटा प्लस का साइन 2 थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा, ये बनेगा आपका। अब आप देखेंगे ये आपका dB अपॉन
डी थीटा आ गया। अब इसका एक बार पुनः डिफरेंशियल और करना, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए हम इसे इस तरफ अब इसे इरेज करेंगे, साफ कर देंगे, तो देखेंगे अब इसके आगे क्या बनने वाला है। तो देखिए बात करते हैं अब आप आगे। देखिए अब अगेन डिफरेंशियल जब होगा तो हो जाएगा d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यू रहेगा। जब आप डिफरेंशियल पुनः करेंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, 3 3 या 9 बनेगा, स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का होता है कॉस थीटा। यहाँ 2 साइन थीटा का जब आप करेंगे तो होगा 2 कॉस 2 थीटा, और यहां बन जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। ये आपका रहेगा d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब आप देखिए शंकु के आयतन के उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए आपका जो dv अपॉन डी थीटा है वो शून्य के बराबर होना चाहिए। dv अपॉन डी थीटा का मान जो है वो शून्य के बराबर होना चाहिए। इसे हम शून्य के बराबर रखेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, 1/3 पाई आर क्यूब, ये बन जाएगा -3 साइन क्यूब थीटा। इसे हम ब्रेक करके लिखते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर 0। ये कांस्टेंट नंबर है, आप भाग कर दीजिए, इसमें से माइनस चिन्ह आप इसमें से कॉमन लेंगे, साइन थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ जब साइन थीटा, या फिर आप ये करिए यहाँ से माइनस का साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू होगा, ये नॉट इक्वल टू होगा। अब हम देखेंगे इस समीकरण को तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0। गुणा कराइए तो 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा, 3 में से 2 घटाएंगे आप प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। आप भाग कर दीजिए माइनस चिन्ह का तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोघात समीकरण है, कॉस के पदों में दोघात समीकरण है, इस दोघात समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे। अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ हमने आपको शुरू में ही बताया, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी है, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अब आगे आप क्या करेंगे, इसे आप फैक्टर करिए। जब आप फैक्टर करेंगे 3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पे 2 बच जाए तो 3 एकम 3 ही होगा। यहाँ बनेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 3 कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो होगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ बनेगा आपका 3 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1, ये नॉट इक्वल टू कहलाएगा। यहाँ देखिए 3 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। इस वैल्यू से हम चेक करेंगे। देखिए देखते हैं अब आगे क्या बनेगा, देखते हैं। देखिए
अब आपको यहां से करना क्या है, साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस 1/9 ये बन जाएगा 8/9। साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 2√2/3। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2। अब आपने अभी एक समीकरण बनाया था, एक समीकरण जो आपका आया था पहला समीकरण, उसमें r बराबर आपने लिखा था, क्या लिखा था, स्मॉल r बराबर आपने लिखा था r साइन थीटा, r साइन थीटा। यहां आप वैल्यू रख देंगे तो r का मान कितना है, r मल्टीप्लाई ये साइन थीटा का मान 2√2/3, यानी ये हो जाएगा 2r√3 ये बनेगा। और दूसरा समीकरण जो आपने बनाया था वो स्मॉल r बराबर था आपका r cos थीटा। यहाँ रखेंगे तो r मल्टीप्लाई 1/3 कुल मिला के हो जाएगा आपका r/3। h का मान आप निकालेंगे तो आपको बताया था r प्लस r cos थीटा था, ये हो जाएगा r प्लस r/3 कुल मिला के होगा 4r/3। अब हम बात करेंगे आगे। अब देखिए आप आगे आगे क्या बनने वाला है, तो समीकरण 2 से अब हम बात करेंगे d2v/d थीटा स्क्वायर कॉस थीटा बराबर हम रख देंगे इसमें 1/3। तो ये जो आने वाला है वो आपका निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव। अतः कॉस थीटा बराबर 1/3 पर आयतन उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। तो उच्च आयतन देखिए, अब आयतन निकालेंगे हम। आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू आप देखिए, स्मॉल r की वैल्यू आपने निकाली 2r√2/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h का मान निकाला आपने 4r/3। सॉल्व करेंगे 1/3 पाई मल्टीप्लाई, जब आप वर्क करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 r स्क्वायर बटे 9 मल्टीप्लाई 4r/3। आप क्या करेंगे, यहाँ 8/27 अलग कर देंगे, 8/27 ये बन जाएगा 4/3 पाई r³। ये क्या होता है, गोले का आयतन। ये हो जाएगा 8/27 मल्टीप्लाई गोले का आयतन। यही आपसे इस सवाल में प्रूफ करने के लिए बोला था। तो देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप मान के चलिए ये क्वेश्चन 8 नंबर से कम का नहीं बनने वाला। यदि आपको क्वेश्चन कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम पुनः प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को बताने का। देखेंगे फिर आपके आगे, इससे आगे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 होने वाला है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आज का अपना 16वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में यदि r दिखाया गया है a, b सच दैट संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है तो एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए तुल्यता संबंध के बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले जो संबंध r है, जो रिलेशन आपका r है, वो आपका पहले तो सममित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए और स्वतुल्य होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस अगर आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह देते हैं कि हमारा दिया गया जो संबंध है वो आपका एक तुल्यता संबंध है। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या संबंध r जो है वो एक स्वतुल्य है या नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे संबंध r स्वतुल्य है। ऐसा हमने सपोज कर लिया कि संबंध r जो है वो हमारा स्वतुल्य है। देखिए लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक a बिलोंग्स टू z के लिए, a बिलोंग्स टू z के लिए क्या बनने वाला है, तो यहां हो जाएगा a माइनस a अपॉन 2 यानी 0/2। देयरफॉर a माइनस b 2 से
विभाज्य है। भाई जीरो में आप जब 2 का भाग देंगे तो आपका जीरो ही आएगा, यानी कह सकते हैं कि जो a माइनस ए, सॉरी यहाँ होगा a माइनस ए, वो 2 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। अतः हम लिख सकते हैं a r a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z। अतः हम कह सकते हैं कि संबंध R एक सुतुल्य संबंध है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो संबंध R है वो एक सुतुल्य संबंध है। अब हम चेक करेंगे क्या ये संबंध R जो है वो आपका सममित है या नहीं। तो सममित की बात जब करेंगे तो लिखेंगे संबंध R सममित है। संबंध R सममित है तो हम मान लेंगे, माना a, b बिलोंग्स टू z तथा a रिलेशन है b का, यानी a संबंध है b का, तो इसे हम a r b लिखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा a r b इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं a माइनस b 2 से विभाज्य है। इससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। यदि हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, जब आप इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो बनेगा b माइनस ए। अगर a माइनस बी 2 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि b माइनस ए जो होगा वो भी 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे b माइनस ए 2 से विभाज्य है। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं वी आर ए, यानी b जो है वो a का संबंध बनेगा। तो लिख सकते हैं अतः संबंध R एक सममित संबंध। सममित को सिमेट्रिक भी लिखा जाता है, सिमेट्रिक संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखेंगे अगला संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध की बात करें तो इसमें हम पहले तो क्या मानेंगे, माना a, b, c बिलोंग्स टू z तथा यहाँ पर क्या बन सकता है a r b व v r c, यानी a संबंध है b का, b संबंध है c का। तो देखें क्या बनेगा, यहाँ पर a r b को लिखेंगे तो होगा a माइनस b 2 से विभाज्य है। बी आर सी लिखेंगे तो हो जाएगा b माइनस सी 2 से विभाज्य है। अब इन दोनों को अगर मिलाकर आप देखेंगे तो क्या बनने वाला है, ए आर बी व वी आर सी, ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इसे लिख सकता हूं 2 से विभाज्य है। ये भी 2 से विभाज्य है तो b से b जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा a माइनस सी। जब आप b से b कैंसिल करेंगे तो बनेगा a माइनस सी। जो a माइनस सी होगा फिर वो भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। अगर ये 2 से विभाज्य है तो हम लिख सकते हैं ए आर सी। तो अतः संबंध R एक संक्रामक संबंध है। अब ये संक्रामक संबंध है तो हम कह सकते हैं यहां स्वतुल्य संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी है, सम्य संबंध भी है। अब हम लिखेंगे चूंकि संबंध R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए संबंध R
एक तुल्यता संबंध है। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा। आप इस प्रश्न को अपनी पूरी तैयारी के साथ तैयार रखिए, जिससे ये क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसे आप इजीली से सॉल्व कर सकें। हमने आपको बता दिया। अब इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप और लगा सकते हैं अपनी बुक्स में देखकर। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अपना आज का 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कहता है? लिखा है, सिद्ध करो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 आपको प्रूव करना है। अब आप देखेंगे हमने यहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके रखा है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 की वैल्यू रख देनी है। जब आप 1 की वैल्यू रखेंगे, वो भी आप इस तरीके से 1 की वैल्यू रखेंगे कि इसे जब हम एक्स साइन एक्स को तोड़ें तो ये हाफ एंगल में टूटेगा, 2x नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए आप क्या बनने वाला है। इसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2। यहाँ होगा माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस के 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2, ये बनेगा। अब आप देखिए यहाँ हर में भी यही काम करेंगे, तो हर में क्या बनने वाला है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 और प्लस के 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2। अब यहाँ प्लस, अब इसमें लगाएंगे तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। इसकी जगह हमने वैल्यू रख दी। अब साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस का 2 साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इस होल स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन एक्स बटे 2 माइनस हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए हर में क्या बनेगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस अंडर रूट साइन एक्स बटे 2 माइनस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। क्या बनने वाला है, अब देखिए आप, क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, ये माइनस इस माइनस में गुणा कराएगा तो हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बटे 2। इसी प्रकार आप हर में करेंगे, क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 और प्लस साइन एक्स बटे 2 माइनस कॉस एक्स बटे 2। कैंसिल हो रहा है, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। ये आपका बनेगा कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बटे 2 अपॉन 2 साइन एक्स बटे 2। 2 से 2 कैंसिल होगा। अब लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स बटे 2। कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो होता है वो आपका एक्स होता है, यहाँ हो जाएगा एक्स। देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का, x की पावर बाई इक्वल टू e की पावर x माइनस बाई। तो सिद्ध करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर।
तो देखिए हमने लिखा है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y। अब हमें करना क्या है, दोनों पक्षों का लॉग लेना है। जब आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी, यानी y लॉग मॉड x इक्वल टू, यहाँ पावर जब आगे आएगी तो हो जाएगा x माइनस वाई लॉग e। और आपको मालूम होना चाहिए जो लॉग e का मान होता है वो लॉग e का मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। इसकी जगह आप 1 रखेंगे तो y लॉग मॉड x इक्वल टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 1। ये बन जाएगा y लॉग मॉड x इक्वल टू x माइनस वाई। वाई को आगे लाएंगे तो y लॉग मॉड x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा x। यहाँ से आप y कॉमन निकालेंगे तो बनेगा 1 प्लस लॉग मॉड x इक्वल टू x। ये y बराबर आप बन जाएगा x बटे 1 प्लस लॉग मॉड x। अब आपको करना क्या है, डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx, यहाँ आप अंश बटे हर की वैल्यू लगाएंगे तो 1 प्लस लॉग मॉड x का होल स्क्वायर बन जाएगा। हर, यहाँ पे हर आएगा, हर फिर होता है आपका अंश का अवकलन, अंश में आपका कौन है, x है, माइनस अंश फिर आएगा आपका हर। हर क्या है, 1 प्लस लॉग मॉड x। देखिए अब आपको डिफरेंशियल कर देना है। x का डिफरेंशियल 1 होता है, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है। देखिए क्या बनेगा, बात करते हैं यहाँ पर dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, हर में लिखा हुआ है 1 प्लस लॉग मॉड x, लॉग मॉड x का होल स्क्वायर। यहाँ आप आगे लिखा हुआ है 1 प्लस लॉग मॉड x, और जब आप x का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 1, और माइनस का लिखा है x तो x ही रहेगा। 1 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 0 होता है, log x का होता है 1 अपॉन x। तो ये x से x आप कैंसिल आउट कर देंगे, 1 प्लस लॉग मॉड x, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 1 प्लस लॉग मॉड x का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा सवाल dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू लॉग मॉड x बटे 1 प्लस लॉग मॉड x का होल स्क्वायर।